नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस ने जो गूगल पर फाइन लगाया है 220 मिलियन यूरोज़ का, यानी कि 268 मिलियन डॉलर्स का और करीबन 2000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। तो इसका क्या रीज़न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर गूगल पर फ्रांस ने लगाया तो बाकी की कंट्रीज़ भी लगा सकती है। और आखिर इस पर गूगल ने क्या कहा है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर सर्च इंजन होते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फ्रांस की कॉम्पिटिशन अथॉरिटी है उन्हें ये समझा है कि गूगल जो है वो खुद की जो ओन सर्विसेज है उसे ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है एडवर्टाइजिंग के जरिए, बाकी की जो कंपनीज है या बाकी की जो प्रोडक्ट है उन्हें ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद में गूगल ने अपने सफाई में ये कहा है कि हम इस बात को मान्य करते हैं और हम फाइन भरने के लिए भी तैयार है और हम हमारी जो एडवर्टाइजिंग है उसकी भी जो सिस्टम है उसे भी चेंज करने के लिए तैयार। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी कंप्लेंट जो है गूगल के खिलाफ 2019 में फ्रांस में भी आई है और यूएस में न्यूज़ कॉर्पोरेशन ने या फिर फ्रेंच के न्यूज़पेपर ली फेर्ग्यो ने या फिर बेल्जियन के प्रेस ग्रुप रोसेल ने भी काफ़ी कंप्लेंट जो है वो गूगल के खिलाफ दर्ज करवाई थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडिया में एक CCI होता है, यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो कि इन सभी चीज़ों पर कंपटीशन बनाए रखने के लिए जो है वो काम करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गूगल की जो ऐड चलती है वो दो प्रकार से चलती है। एक है DFP यानी कि डबल क्लिक फॉर पब्लिशर और एक है SSP यानी कि ADS लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ये ऐड्स चलती है, इसी को लेके जो है वो विवाद हुआ है और इसके वजह से क्या हुआ है कि जो दूसरे पब्लिशर्स है या फिर जो दूसरी कंपनीज है उनके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहे हैं या फिर उनके एडवर्टाइजिंग नहीं हो रहे। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो ये सपोज दो परफ्यूम है, A परफ्यूम है और B परफ्यूम है। सपोज गूगल का जो परफ्यूम है वो A है, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गूगल का जो परफ्यूम है वो A है और गूगल अगर A परफ्यूम को ही एडवर्टाइजमेंट में प्रमोट कर रहा है, B को नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि A का जो सेल है वो ज़्यादा होगा और B का सेल नहीं होगा। अब क्वालिटी किसकी अच्छी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यही विवाद हुआ है कि A जो प्रोडक्ट है उसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और B जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल ने ये कहा है कि हमारा जो ग्लोबल ऐड का मॉडल है उसे हम मॉडिफाई करने के लिए तैयार है। हालांकि 2019 में भी यूएस में गूगल के खिलाफ जो है वो केस फाइल हुआ था। अब अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, तो अदर कंट्रीज़ जो है वो भी गूगल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।